दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सार्थक अकेडमी CPR में। दोस्तों मैं मनीष एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों वर्तमान में जो है देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम उम्र के बच्चे यानी कि 10, 12, 14 साल के बच्चों में जो है आपराधिक प्रवृत्ति की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि नहीं जानते हैं और नहीं जानने के कारण जो है किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे देते हैं और उन्हें इस बात से परिचित नहीं होता है कि इसका आगे जो है इसका अंजाम क्या होगा। तो दोस्तों आज के विषय में जो है हम लोग बात करेंगे आईपीसी में धारा का मतलब क्या होता है, यानी कि भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पेनल कोड में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण कौन कौन सी धाराएं हैं जो कि हम सभी को जानना काफ़ी आवश्यक है और जिसके माध्यम से जो है हम सभी अपराध पर काफ़ी नियंत्रण लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इन चीज़ को देख लेता है और इस चीज़ को समझ लेता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह किसी भी प्रकार का अपराध करने से पहले एक बार अवश्य सोचेगा और ज़रूर बचेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को जो है गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने विषय पर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धारा 120 का कहीं कहीं धारा 120 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं आपको धारा 120 का ए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे धारा 120 का इसमें क्या है कि षड्यंत्र रचना, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के मामले में आपराधिक घटना का जो है एक षड्यंत्र रच रहा है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहा है जिससे कि किसी व्यक्ति को क्षति मतलब जान माल की क्षति हो, उस पर जो है यह धारा लगती है। धारा 120 के तहत जो है उसे सज़ा मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा षड्यंत्र रचने के लिए कौन सी धारा चलेगा, धारा 120 का ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग धारा 300। ठीक है, अब देखिए इसमें दो धाराएं हैं, धारा 302 और धारा 300। धारा 302 काफ़ी फेमस है लेकिन धारा 300 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए धारा 300 जो है यह कहता है कि अचानक जो है किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 2, 4, 5 लोग एक जगह एकत्रित हैं, उनमें कोई भी झगड़ा जैसी बात नहीं है, उनमें कोई भी आपसी विवाद पहले से नहीं है, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर विवाद हुआ और वहाँ पर उस व्यक्ति की जो है हत्या हो जाती है, तो उस पर जो है धारा 300 के तहत मुकदमा चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है सोच समझकर एकदम जानबूझकर जो है किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे जो है धारा 302 के तहत 10 साल की सज़ा हो सकती है या उम्र कैद भी हो सकती है। यह जज यानी कि मजिस्ट्रेट के विवेकापूर्ण अधिकार पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति जो है वो किस प्रकार की आपराधिक घटनाओं में संलिप्त है और उसे किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए। ठीक है, तो धारा 302 जो है वो हत्या का दंड के लिए मतलब है कि जो हत्यारे हैं उन्हें मतलब इस धारा के तहत जो है अपराधी घोषित करके और उन्हें सजा दी जाती है। उसके बाद जो है बात करते हैं हम लोग धारा 307 की। तो धारा 307 यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे व्यक्ति की अगर हत्या करने की कोशिश करता है तो उसे दफ़ा 307 आप हमेशा सुनते होंगे, मूवी में भी देखने को मिलता है और आम लोगों में भी मिलता है सुनने को। ठीक है, तो उस पर जो है धारा 307 के तहत जो है हत्या की कोशिश के मामले में उसे दोषी करार दे दिया जाता है और उसे जो है उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, तो अपराध हत्या की कोशिश करने वाले अगर कोई भी व्यक्ति है अचानक किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है तो उसे यह माना जाएगा कि वह जो व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश कर रहा था और उस पर धारा जो है 307 का मुकदमा चलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग धारा 309 के बारे में। ठीक है, धारा 309 यह कहता है कि आत्महत्या की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आप जो है एक दोषी हैं। ठीक है, और आपको लगभग 3 साल की सज़ा हो सकती है। यह जो है आप मतलब अपने जान जो है आप अपने से नहीं ले सकते हैं। अगर आपको इच्छा मृत्यु मतलब चाहिए तो इसके लिए आपको जो है सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आत्महत्या की कोशिश करने वालों पर कौन सा धारा चलता है, धारा 309। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं धारा 310 के बारे में। कोई व्यक्ति अगर ठगी का शिकार होता है तो उस पर कौन सा धारा लगाया जाता है, 310 लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग धारा 312 के बारे में, गर्भपात करना। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई महिला जो है गर्भवती हैं और वह जो है अपने मतलब बच्चे को गर्भ में ही मारना चाहती हैं तो मार देती हैं या मारना चाहती है तो उन पर जो है धारा कौन सा लगेगा, 312। ठीक है, और इस पर जो है उन पर मुकदमा चल सकता है। अगर वह दोषी साबित होती हैं तो उन्हें भी 3 साल की सज़ा हो सकती है।
धारा 351, ठीक है। धारा 351, अगर आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं घर से आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई अचानक आप पे हमला करता है तो उस व्यक्ति पर जो है धारा 312 लगेगा, ठीक है, सॉरी धारा 351। धारा 351 के तहत जो है उस पर मामला चलेगा और उस व्यक्ति को जो है सज़ा मिल सकती है। उसके बाद चलती है, हम लोग बात करते हैं धारा 362 के बारे में। धारा 362 यह कहता है कि अगर जो है कोई व्यक्ति अचानक से लापता हो जाता है और किसी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता होती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति समझबूझकर जो है उस व्यक्ति का अपहरण कर लेता है, तो उस व्यक्ति पर जो है वो धारा कौन सा लगेगा, धारा 362 लगेगा और उसे सज़ा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग धारा 376 की। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि निर्भया वाले मामले में इस धारा में संशोधन भी किया गया है, बहुत सारे मामले जोड़ी गई हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत सारी बातें बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। धारा 376 के माध्यम में से जो है यह बलात्कार जैसे घिनौने मामले के लिए धारा 376 का प्रावधान है, जिससे के तहत जो भी व्यक्ति जो है अगर किसी महिला का बलात्कार करते हैं तो उन पे धारा 376 के तहत उन्हें फांसी या उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, ठीक है। अगर नाबालिग हैं किशोरावस्था में तो उन्हें उम्र कैद, नहीं तो जो बालिग हैं उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा। धारा 376 का घ, यह जो है यह सामूहिक बलात्कार है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला का जो है कोई 3, 4, 5 लोग जो है अगर उसकी साजिश करके या रणनीति बना के जो है अगर उसका बलात्कार करते हैं, तो जो है अगर एक व्यक्ति की भी उसमें गलती होगी तो मामला जो है चारों पर सेम ही रहेगा, ठीक है, और चारों लोगों को सेम सज़ा ही मिलेगी। उसके बाद चलिए जो हम लोग बात करते हैं धारा 395 का। तो धारा 395 जो है वो डकैती से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति के घर में जो है डकैती होती है तो उस पर जो है धारा कौन सा लगता है, 395 लगता है, और 395 के तहत जो है डकैतों को सज़ा मिलती है। बात करते हैं धारा 396 की। तो धारा 396 जो है वो डकैती के दौरान हत्या के लिए है, ठीक है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, अगर 4-5 लोग मिलकर किसी के घर में डाका डालते हैं, डकैती करते हैं, तो जो है उन सभी पाँचों को जो है सज़ा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही मिलेगी, पाँचों लोगों को। अगर किसी एक व्यक्ति भी कोई एक व्यक्ति की हत्या करता है जिसके घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो सज़ा जो है बराबर मिलेगी और सभी को मिलेगी। उसके बाद जो है बात करते हैं धारा 415। अगर आप जो है किसी व्यक्ति को छल से कहीं दूसरे स्थान पर ले जाकर जो है उसके साथ मतलब दुर्व्यवहार करते हैं या किसी भी प्रकार का अनहोनी को अंजाम देते हैं, तो आप पे जो है धारा 415 लगेगा और उसके तहत जो है आपको सज़ा मिलेगी। उसके बाद चलिए बात करते हैं धारा 452 की। अगर कोई व्यक्ति जो है आपराधिक मामले में इच्छा से घर कहने का मतलब है कि बराबर यह चीज़ देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी के घर पर गया, ठीक है, और घर पर गया और अचानक से जो है वहाँ पे कोई विवाद हो गया, तो वह व्यक्ति जो है जिसके घर पे आप गए हैं वह क्या करेगा कि जाएगा थाना में, सीधा बोलेगा कि इन पे हमको प्राथमिकी दर्ज करानी है। प्राथमिकी दर्ज होगा तो उसमें क्या होगा कि धारा 452 के तहत जो है अगर आप किसी आपराधिक मामले की इच्छा से किसी व्यक्ति के घर पर गए हैं तो आप पे धारा 452 लगेगा, ठीक है। यानी कि वह व्यक्ति आप पर यह दोषारोपण करेगा कि आप जो है एक आपराधिक मामले को की घटना को अंजाम देने हमारे घर पर आए और आपके आने से हमारे जान माल को क्षति पहुंचने की हमें आशंका थी, जिसके तहत जो है आप पे धारा 452 लगेगा और आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। मामला चलेगा कोर्ट में, अगर दोषी होते हैं तो सज़ा मिलेगी। यह जो है आप बहुत सुनते होंगे मानहानि, धारा 499। अगर आप कहीं भी कोई बात बोल दिए और कोई दूसरा व्यक्ति जो है आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर जो है किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष जो है पेश करता है, तो आप पे जो है वो धारा कौन सा लगेगा, 499 लगेगा। धारा 499 के तहत जो है उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को यह आज़ादी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति की बात, सही बात को तोड़ मरोड़ कर और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने पेश करे। अगर यह वह काम करता है तो उस पर धारा 499 के तहत आप मानहानि का केस कर सकते हैं और उसे सज़ा दिला सकते हैं कोर्ट में उसे दोषी साबित करके। तो दोस्तों आज का यह वीडियो जो है बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी वर्तमान में कम उम्र के जो भी लड़के हैं जो कि अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन्हें या उनके गार्जियन को एक बार यह वीडियो जरूर देखना चाहिए कि आप जो है
करने से पहले आपके साथ ये काम हो सकता है। आप इस मामले में अगर कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो आप पे अन्य जो भी सज़ा है आपको मिल सकती है और आप जो है आपका कैरियर बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी इस जानकारी के माध्यम से लाभ मिल सके। धन्यवाद।